द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी SSC द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा 2022 18 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का 100% करेक्ट आंसर की 20 मिनट के भीतर 100 क्वेश्चन 100% करेक्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन को छोड़ करके बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है। एक सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो यहाँ पर 65 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो सफ़ेद रंग नहीं होता है, इसका कोड होता है विबग्योर, या हिंदी में कहें तो बैनी आह पिनाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 6.23 माइनस 2.23 है, उस ये है मैथमेटिक का क्वेश्चन। यदि इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 1.517। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका। इसको हल कर लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, यदि उसके कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपये हैं तो उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत है? ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इजी था। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट से काफ़ी इजी आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसको हल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन जो है ये लेयर समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधे अपने पोषक तत्व किससे लेते हैं? तो वेरी जी था, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 धरेश, ठीक है, धरा प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, धरा प्लस ईश, बी आंसर हो जाएगा आपका। और गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समश्रुत शब्द अली और अली, तो एक अली का मतलब भौरा होता है और दूसरा अली जो मतलब होता है इसका मतलब होता है सखी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नागर मतलब चतुर होता है। ठीक है, 13 हो जाएगा सन्यासी, तो सन्यासी के गृहस्थ हो जाता है अपोजिट, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोल्हू का बैल होना, तो बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सरल करना है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आंसर इसका निकल आएगा 4। ठीक है, वेरी इजी था ये क्वेश्चन। इसके बाद 16 देखेंगे, 9 + 4√5, इस तरह का क्वेश्चन जो है कल भी आया था और आज भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो 2 + 5 हो जाएगा। ठीक है, और कल वाले में थोड़ा सा अंतर था, वहाँ पे 2 - √5 आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पैराग्राफ से है। इस पैराग्राफ को यदि पढ़ेंगे तो आंसर फाउंड आउट करना है आपको पैराग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना, इधर उधर बिखराव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वे डिड जो नीड कैमरॉन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम, तो इसका जो है रैंडम आप जानते ही हैं रैंडम की मीनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी के भाई है। फल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर जो है ससुर की बहन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो आया था उसमें आंसर नाती था और कल जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर था बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, दिए हुए विकल्पों में असंगत चूज करना है। ठीक है, असंगत चूज करना है तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 4125, ये असंगत है। ठीक है, स्क्वायर रूट करना था आपको और ये सभी का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट लगभग आपको 50 तक सभी के याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 घड़ी वाला है, फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था। इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर जो है 130 डिग्री आ जाएगा। वेरी इजी था ये, इसका फार्मूला होता है 2/11। 23 है ब्यूटीफुल का, तो वेरी इजी था ये, ब्यूटीफुल का अगली हो जाता है 24। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो पार्टिकुलर फूड के लिए जो है ये यहाँ पर एलर्जी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 देखते हैं, ये सिलोसिज्म से है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो इसमें केवल 3 सही होगा। ठीक है, केवल 3, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं बस। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला 26, तो 26 वेरी इजी था, यहाँ पर प्लस एक प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से वंडर का भी आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है सी निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सरकार के समर्थ
रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडन संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र चलाने उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो किसने की है? रशिया ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS से इसमें राज्यों में कौन सा शीर्ष स्थान पर है, ये आपको बताना था। ठीक है। तो टॉपर कौन सा है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2G2, ठीक है, तो वेरी इजी था, इंडिया। ठीक है। इजराइल, I को 2 बार करेंगे इंडिया, इजराइल हो जाएगा, उसके बाद UAE USA, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नास्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ की है साझेदारी, ये आपको बताना था। तो आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? किस राज्य में? तो ये पाए गए थे राजस्थान में। ठीक है। 32 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर? तो दीमापुर शब्द आते ही आप समझ जाएंगे नागालैंड में है। ठीक है। क्वेश्चन 33 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है ये किस फील्ड के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? यहाँ पर पड़ोसी देश नहीं पूछा है, द्वीपीय देश पूछा है। ठीक है। तो द्वीपीय देश की बात करें तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका भी द्वीपीय देश है। 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की मुद्रा है? तो राजधानी ओमान की मस्कट हो जाएगा। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बजाज एलायंस। ठीक है। आपका आंसर इसमें HDFC एर्गो ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना। तो ये शुरू की थी बजाज एलायंस। ठीक है, बजाज द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, वेरिएबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है। तो मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए या एस मनी? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एस मनी। ठीक है। इसके बाद 39 देखते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे, तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 40 है, सफ़ेद शहर, तो उदयपुर को कहा जाता है वाइट सिटी। 41 देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं, तो आइजोल हो जाएगा। ठीक है। 42, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी जी। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 44, हरित लेखांकन, तो ये हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ठीक है, इससे संबंधित। ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग होता है। 45 देखेंगे, संगाई महोत्सव, संगाई जो है नाम का एक हिरन भी है, तो ये मणिपुर हो जाएगा। 46, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल होता है। ठीक है। 46 के बाद 47 से लेकर के और 51 तक पैराग्राफ है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, केवल आपको आंसर बता रहे हैं, पैराग्राफ आपने पढ़ा ही होगा। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी को छोड़ करके नई पार्टी में आना। ठीक है। शेष क्वेश्चन इधर है, यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से आज़ादी के पूर्व नेताओं में कौन सी विशेषता थी? तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें, आज़ादी से पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 48 की बात करें, ये नेता येन के प्रकार साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ठीक है। आपका आंसर ए हो जाएगा। 49 की बात करें, अनुच्छेद के आधार पर बताना है आपको, आजकल के अधिकांश नेता वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? तो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त में चीज़ें देने का वायदा करते हैं। ठीक है, सिंपल है, ये एक्चुअल में होता भी है, आप देखते ही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, नेता क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? ठीक है। तो लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग जो है वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। ठीक है,
इसीलिए जो है राजनीति में जो राजनीतिज्ञ हैं वो जनता को मूर्ख बना करके रखना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका। 53 की बात करें, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक कार्यों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो वेरी इजी था ये, पॉजिटिव। ठीक है, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि, आत्मविश्वास ही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, ठीक है, जितनी भी निगेटिव फीलिंग हैं ये आ जाती हैं। ठीक है, जो हमें प्रभावित करती हैं। तो 56 देखते हैं क्वेश्चन। 56 है, हम कार्यसिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास के ओतप्रोत होते हैं। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद DI से है 57 से लेकर के 61 तक। ठीक है, तो DI को जब हल करेंगे, DI इसमें जो है लगभग सारे ईजी पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ईजिली आंसर निकल जाएगा। तो इसको हल करेंगे, टाइम टेकिंग है तो आपको आंसर बता देते हैं। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ इसको हल करेंगे तो 89 आपका आ जाएगा। ठीक है, 58 की बात करें, कुल प्रतिशत न्यूनतम है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो गणित में न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, 59 की बात करें, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग में आपको बताना है। ठीक है, तो 78% हो जाएगा। 60 की बात करें, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो सभी को आप ऐड करके निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। 61, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो इसको आप निकालेंगे तो कितने अंक आ जाएंगे? 442। ठीक है, इसके बाद 62 देखते हैं, 62 से 66 तक। ठीक है, नेक्स्ट DI है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? टेबल आपके सामने है। ठीक है, कार के प्रकार और वर्ष दे रखा है 2016 से लेकर 2021 तक। तो इसमें जो है आंसर तो है नहीं। ठीक है, ना A, ना D, ना B, तो आपका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 63 की बात करें, 2016 से 2021 के दौरान कंपनी X द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? ठीक है, तो सर्वाधिक जो कारें थी वो A आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है और कारें भी A प्रकार की हैं। ठीक है, क्वेश्चन 64 है, 2016 से 2021 तक कार A के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी? तो यहाँ पर अनुमानित वृद्धि की बात है तो 10.87 आ जाएगा। ठीक है, 65 देखते हैं, वर्ष 2016 में कार E का उत्पादन 2019 में कार B के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? ठीक है, तो 2 का कंपेयर करके आपको परसेंटेज निकाल लेना है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 53.5 आ जाएगा, 53.5। ठीक है, 66 की बात करें तो 2018 से 2021 के दौरान कार D के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही ये 66, तो यहाँ पर आपका 4.35 आ जाएगा। ठीक है, 67 की बात करें, 67 से 71 तक, तो यहाँ पर नेक्स्ट DI है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो लागत निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 रुपये। 68 की बात करें, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होगी ताकि प्रकाशन 25% का लाभ अर्जित कर सके? ठीक है, इसको हल करेंगे तो 387.02 आ जाएगा। ठीक है, D आंसर हो जाएगा इसमें। 69 की बात करें, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो इसको हल करेंगे तो 20% कम आ जाएगा। ठीक है, 70 की बात करें, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी कितनी रकम देनी होगी? ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 16,480 आ जाएगा। ठीक है, 71, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? तो केंद्रीय कोण निकालना है, 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 72 देखते हैं, 72 से 76 नेक्स्ट DI है, कंपनी की निर्यात रकम का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, और 2001 से 2007 के दौरान, तो यहाँ पर क्वेश्चन 72 पूछा गया है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था तो 2004 से 2005 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो 2005 में आयात कितना था? 450 करोड़ आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, लगभग सभी ने कर लिया होगा। 73 की बात करें,
किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है अल्पतम, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 2003 आ जाएगा, ठीक है, वर्ष 2003 में। 74 की बात करते हैं। 74 में पूछा है दिए गए इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स मोर देन द इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 75 की बात करते हैं। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये हल करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेटा इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद 76 देख लेते हैं। यदि 2002 में कंपनी का आयात जो है 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 325 करोड़। 77 को देख लेते हैं। अब यहाँ से जीके के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, ठीक है। तो मुगल काल में अकबर थे और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। 78 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, ठीक है। तो सुल्तान वंश के शासकों में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, ठीक है। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति थी तो हड़प नीति के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 80 देखेंगे। हड़प्पा का एक बंदरगाह तो लोथल था, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 81 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। तो ये सभी जानते हैं, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में पूछा है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खिलाफत समिति जो है 1919 में गठित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। 83 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी 1935 में। तो इसका आंसर जो है 6 आ जाएगा, ठीक है। 84 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है सिपाहियों के द्वारा की गई थी, ठीक है। 85 बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिज़ाइन तैयार किया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा स्वदेशी। 86 देखते हैं। 86 में ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर भारत में बहने वाली, तो एनसीईआरटी 6 क्लास में दे रखा है, लू, ठीक है, उत्तर भारत में लू चलती है। 87 देखते हैं। भारत की मानक यामी उत्तर रेखा तो यहाँ पे 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 88 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के चलते, ठीक है। 89 देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो गुरु शिखर है, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो किसके, ये फर्स्ट सिटिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एलपीजी हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो एलपीजी हो जाएगा। 91 कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम, तो आप जानते हैं 50% से यदि कम हो जाता है तो कंपनी का जो है वो सरकार के आधार में नहीं होती है, प्राइवेट में चली जाती है, और यदि प्लस होता है तो सरकार देती है। तो यहाँ पर 51 हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। 92 उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है। तो ये सीतापुर में है, ठीक है। 93 देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, ठीक है। तो यहाँ पर कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है, ठीक है। 94 देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो 1991 में जो उदारीकरण किया गया था, ठीक है, कल भी प्रश्न पूछे गए थे, आज भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, यानी कि जो उदारीकरण है उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक नीति की सफलता थी, विदेशी मुद्रा का संकट और मूल्यह्रास जिसका डिवैल्यूएशन कहते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। 95 देखते हैं। हॉलमार्क लोगो, ठीक है, इसका प्रयोग, तो हॉलमार्क जो है लोगो ये जेवर के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी में जो आईएसआई मार्का है, यहाँ पे आईएसआई हो जाएगा, ठीक है। विद्युत वस्तुओं में वहाँ पर भी आईएसआई मार्का होता है, और जो जेवर होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पर हॉलमार्क हो जाएगा। 96 देखते हैं। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली शीर्ष संस्था तो सभी जानते होंगे, नाबार्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं।
97 निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट तो आप जानते ही हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है भाग 4 का में है, ठीक है। 98 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, तो अनुच्छेद 343 जो है यहाँ पे संघ की राजभाषा से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। धन विदेश की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 110 में दी गई है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 99 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 100, कौन कौन से वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो कल भी दोनों सीटिंग में और आज फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा गया था DPSP से रिलेटेड, तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, DPSP। तो ये थे 100 क्वेश्चन, 100% करेक्ट आंसर की मिलाकर के आप कमेंट में बता सकते हैं आपके कितने सही हैं, जिससे कि कट ऑफ का निर्धारण किया सके, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।